डाटा फर्म से नक्शे पास करने पर रोक लगाई थी, लेकिन निगम के मुख्यालय कार्यपालन यंत्री रहे अनूप गोयल और अभी के अधिकारी आसिफ खरे ने भी इसी तरह नक्शे पास किए। मैंने एमआईसी की बैठक में ये बात उठाई थी, साथ ही महापौर से आग्रह किया है कि एमआईसी सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जो इस तरह से पास किए गए नक्शों की जांच करे। निगम के अफसरों की करतूत सामने आनी चाहिए। देखिए, कुछ समय पूर्व 2023 के आसपास की बात है, जब हर्षिका सिंह जी द्वारा एक आदेश निकाला गया था, जो हमारी पूर्व नगर निगम आयुक्त थे, कि डाटा फॉर्म के आधार पे नक्शे पास नहीं किए जाएंगे। शहर की सीमा के अंदर ऐसे प्लॉट जो टीएनसी के द्वारा अप्रूवल लेआउट प्लान सेंक्शन किया जा सकता है, तो वो टीएनसी के अप्रूवल के बाद नगर निगम उसका नक्शा पास करे और कानूनी सूत्र से बाकायदा उसकी अनुमति ले। लेकिन देखने में आया कि नगर निगम आयुक्त के आदेश का पालन कराने की जवाबदारी जिन भवन अधिकारी मुख्यालय के ऊपर होती है, उस समय के तत्कालीन भवन अधिकारी मुख्यालय अनूप गोयल, उन्होंने भी डाटा फॉर्म के आधार पर नक्शे पास किए। वर्तमान में जो भवन अधिकारी मुख्यालय हैं आसिफ खरे जी, उनके द्वारा भी जो है डाटा फॉर्म के आधार पर नक्शे पास किए गए हैं। इसके अलावा अन्य भवन अधिकारियों के द्वारा भी डाटा फॉर्म के आधार पर नक्शे पास किए गए हैं, जो नगर निगम आयुक्त के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। मेरे द्वारा आयुक्त को महापौर परिषद की बैठक में संपूर्ण विषय की जानकारी दी गई थी। मैं प्रमाण के मैंने उनको सारा विषय उनके संज्ञान में लाया है। अब आगे की जो भी कार्रवाई करना है वो नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त के माध्यम से होनी है। कितना समय हो गया आपको जानकारी दिए हुए? एमआईसी की बैठक में मैंने उपरोक्त विषय में महापौर जी से भी आग्रह किया था कि इसमें एक जांच कमेटी बनाई जाए जो कि शिकायतों की जांच करे कि डाटा फॉर्म के आधार पे जो नक्शे पास किए गए हैं वो सही है या नहीं। साथ ही साथ डिप्ट परमिशन में जो नक्शे पास किए गए थे, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी कि इसमें लगभग जो नक्शे पास हुए हैं उसमें आर्थिक अनियमितता है। लगभग 21 लाख रुपए का जो अंतर आया है, वो अंतर की राशि भवन स्वामियों से वसूली जाना चाहिए। इस हेतु नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उपरोक्त जो 21 लाख रुपए की राशि की गणना उस समय की गई थी, उसमें राशि जमा नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा आर्थिक गड़बड़ी का मामला है। तो इसमें जो भी कार्रवाई की जाना है वो प्रस्तावित वो अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा या आयुक्त महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की जानी है।